तो कैसे हैं आप सब। तो हम आज पढ़ेंगे साइंस का क्वेश्चन। इसके पहले कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, देखिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, किस तापमान पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनचुंबकीय बन जाता है? ऑप्शन ए गलन तापमान, ऑप्शन बी क्यूरी तापमान, ऑप्शन सी है नील तापमान, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर बी होगा क्यूरी तापमान। तो क्यूरी तापमान पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनचुंबकीय हो जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। क्यूरी तापमान पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनचुंबकीय बन जाता है। क्यूरी तापमान वह तापमान है जिस पर एक चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुणों में तेजी से बदलाव करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी अनून्य सबसे क्षीण है? ऑप्शन ए वैद्युत चुंबकीय, ऑप्शन बी स्थिर वैद्युत, ऑप्शन सी गुरुत्वीय, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गुरुत्वीय। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। गुरुत्वीय बल सबसे क्षीण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल एक आकर्षक बल है जिसमें पृथ्वी किसी वस्तु को केंद्र की ओर खींचती है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय का कोर बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली सामग्री। ऑप्शन ए नरम लोहा, ऑप्शन बी स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन सी एल्युमिनियम। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नरम लोहा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। विद्युत चुंबकीय कोर बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली सामग्री नरम लोहा है। कुंडली में अंदर नरम लोहा चुंबकीय क्षेत्र को मजबूत बनाता है, क्योंकि जब कुंडली में करंट प्रवाहित होता है तो वह स्वयं चुंबक बन जाता है। इसके अलावा जैसे ही धारा प्रवाहित होना बंद हो जाती है, यह चुंबकत्व खो देता है, एक अस्थायी चुंबकत्व बन जाता है। इस प्रकार बिजली के माध्यम से प्रेरित चुंबकत्व चालू और बंद बटन को स्विच करके नियंत्रित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि जे जूल है और सी कूलाम है तो ए एम्पियर है, तो विभवांतर की एसआई मात्रक क्या होगी? ऑप्शन ए है जूल कूलाम पर -1 वोल्ट, जूल एम्पियर -1 और सेकेंड पे -1। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? अलग अलग त्वरण होगा, उनके जड़त्व में परिवर्तन होगा, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। एक्सप्लेनेशन देखिएगा। अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से एक ही क्षण में एक ही वेग होता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण उनका त्वरण समान होता है। किसी पिंड वस्तु की मात्रा जितनी मात्रा होती है उसे उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं, जबकि उस वस्तु को पृथ्वी के बल की तरफ खींचती है उस वस्तु का भार कहते हैं। वस्तु सदैव फिक्स रहता है, जबकि भार गुरुत्व त्वरण पर निर्भर होने के कारण परिवर्तनीय होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आधुनिक एवं परिवार भौतिकी से परमाणु भौतिकी से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया? तो रेडियोधर्मी तत्व उत्सर्जित निम्नलिखित में से कौन से एक धनात्मक रूप से अवशोषित कण है? अल्फा किरण, बीटा किरण और कैथोड किरण। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा अल्फा किरण। एक्सप्लेनेशन देखिएगा। रेडियोधर्मी तत्व उत्सर्जित अल्फा किरण धनात्मक रूप से अवशोषित कण है। अल्फा किरण अति सूक्ष्म धनावेशित होता है, कणों की बनी होती है। इन कणों की द्रव्यमान अधिक होने के कारण इनकी गति ऊर्जा अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर D2 का उपयोग होता है ईंधन के रूप में, न्यूट्रॉन के रूप में, मंदक के रूप में। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मंदक के रूप में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें एक्सप्लेनेशन है, देख लीजिएगा। नाभिकीय रिएक्टर में D2 का उपयोग मंदक के रूप में होता है, जहाँ पर न्यूट्रॉन को धीमा करने के लिए न्यूट्रॉन मॉडरेटर का रूप में कार्य करता है, ताकि यूरेनियम 238 की तुलना में विखंडनीय यूरेनियम 235 के साथ प्रतिक्रिया करने की अधिक संभावना है, जो विखंडन के बिना न्यूट्रॉन को पकड़ लेता है। भारी जल एक यौगिक है जो ऑक्सीजन और ड्यूटेरियम से बना होता है, जो हाइड्रोजन के एक भारी आइसोटोप्स है। यह 2H या D द्वारा दर्शाया जाता है। भारी जल को ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक विखंडनीय द्रव का क्रांतिक द्रव्यमान होगा 1 किलोग्राम समतुल्य श्रृंखला प्रियर्जित न्यूनतम द्रव्यमान
सी है 10/10 जूल के समतुल्य विराम द्रव्यमान उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रृंखला क्रिया हेतु न्यूनतम द्रव्यमान। किसी भी खंडनीय द्रव को उसके क्रांतिक आकार के वह द्रव्यमान है जो श्रृंखला क्रिया को जारी रखने के लिए आवश्यक होता है, क्रांति द्रव्यमान कहलाता है। किसी भी खंडनीय द्रव की क्रांतिक द्रव्यमान श्रृंखला क्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान होता है। इसका टॉपिक है खगोलीय और गुरुत्वाकर्षण। स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए पिंड की कुल ऊर्जा घटती है या बढ़ती है या स्थिर रहती है? तो स्थिर रहती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। ऊर्जा संरक्षण के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अतः जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा स्थिर रहती है, क्योंकि जब कोई पिंड विराम अवस्था में उच्चतम बिंदु पर होता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा अधिक और गतिज ऊर्जा शून्य होती है। लेकिन जब यह जमीन से पटकने वाली होती है तो इसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है और स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। इस प्रक्रिया के दौरान कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। अगला क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह घूमता है ध्रुवों के ऊपर ऊंचाई पर, स्थिर ऊंचाई पर या द्रव्यमान निर्भर हो? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्थिर ऊंचाई पर। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहे किसी पृथ्वी उपग्रह का वह वृत्तीय पथ जिस पर पृथ्वी के समान ही स्थिर ऊंचाई पर पूर्व से पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करता है तो ऐसे उपग्रह को भू-स्थितिक उपग्रह कहते हैं। यह उपग्रह पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं। मिसलेनियस क्वेश्चन पूछा गया विविध से देखिएगा। किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है? ऑप्शन ए है उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र, उसके घनत्व का। ऑप्शन सी है उसकी लंबाई का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उसकी लंबाई का। अगला क्वेश्चन है, विंडो या घरेलू क्लीनर परफ्यूम स्प्रेयर के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतलें निम्नलिखित में से किस पर काम करती है? केसिक क्रिया में, बर्नौली का सिद्धांत, ऑप्शन सी पास्कल का नियम, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बर्नौली